हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 चैप्टर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा वाला बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 6x - 3y + 10 = 0 तथा 2x 2x - y + 9 = 0। तो हम लोग तथा को हटा देते हैं, इसको हम लोग समीकरण मानेंगे। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 ax² + bx + c से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर हमें कितना मिलेगा। a1 बराबर कितना मिलेगा 6, b1 बराबर कितना मिलेगा -3, c1 बराबर कितना मिलेगा 10। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 की a2x² + b2x + c2 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हमें a2 बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, b2 बराबर हमें कितना मिलेगा -1 और c2 बराबर हमें कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो अब हम लोग रखेंगे चूंकि a1 बटा के a2 b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। अब आप लोग पहले मान रखिएगा, फिर उसके बाद जब आप लोग काटेंगे तो उसी के हिसाब से हम लोग सूत्र में यहाँ पर मतलब कि परिवर्तन करेंगे। तो a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 2 बराबर b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -1 बराबर c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 9। काटेंगे तो जब 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब हमारा आएगा 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग उसी के हिसाब से परिवर्तन करेंगे। तो a1 की वैल्यू a1 बटा a2 की वैल्यू b1 बटा b2 की वैल्यू बराबर है और जो c1 बटा c2 की वैल्यू है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप = नोट कर दीजिएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः समांतर रेखा है जिसके कोई हल नहीं होते, जिनके कोई हल नहीं होते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः यह समांतर रेखा है जिनके कोई हल नहीं होते। जिसने नहीं, यहाँ पर जिनके रहेगा, जिनके कोई हल नहीं होते। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है आप लोग को। अब हम लोग इसी प्रकार से